इमरान खान से तहजीब की तवक्को रखना ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप किसी हिजड़े से साहिब औलाद होने की तवक्को रखें। बात बिल्कुल अजीब सी है। इमरान खान वही आदमी है जिसने एक बच्चे को जिसके लात मार देने की और उसके बाद फिर उस पर अल्लाह का अजाब गिरने की बीइंग स्पोर्ट्समैन कहानियां जुबान ज़दे आम है। इमरान खान अपनी हराम की कमाई को ऑफशोर कंपनी के जरिए हलाल करना और उसके बाद फिर कौम को एहसान जतलाना कि मैंने तुम्हारे लिए अस्पताल बनाया, हालांकि अस्पताल भी हम ही से पैसे लेकर के बनाया। तो इमरान खान से तहजीब का ताल्लुक क्या है जो इमरान खान तहजीब याफ्ता कोई बात करेंगे या खिताब करेंगे। इमरान खान की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में बात नहीं करता, मैं इमरान खान की पॉलिटिकल लाइफ पे बात कर रहा हूँ। इमरान खान वो एक पॉलिटिकल सो कॉल्ड पॉलिटिकल लीडर के जिसने अपोजिशन रहनुमा होते हुए पार्लियामेंट पर लानत दी और फिर खुद इतनी बड़ी लानती हरकत फरमाई कि उस लानती पार्लियामेंट से जिस पर लानत भेजी थी खुद, उससे मिलने वाली तनख्वाह आखिरी दिन तक एक एक पर्क एंड प्रिविलेज वसूल भी किया और डट के किया। नवाज शरीफ दौर में वो पार्लियामेंट लानती थी, लेकिन अब जब खुद उस लानत की अजाब सह रहे हैं, अजाब को इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूं, अजाब ही मत समझ लीजिएगा, तो सब कुछ चलता है। इमरान अहमद खान नियाजी ने पार्लियामेंट पर जो कुछ किया वो हमारी मौजू गुफ्तगू नहीं है। हम बात कर रहे हैं साहब की ज़ुबान पर क्या क्या जुमले उन्होंने कहे हैं और क्या क्या बातें उन्होंने की हैं। कल ऐसा लग रहा था कि MQM का कोई सेक्टर इंचार्ज, कोई गुंडा बदमाश माज़ल्ला खिताब फरमा रहा है। अपोजिशन को तड़ियां लगाई जा रही थी। अगर अपोजिशन ये सोच ले कि अगर अब तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो मैं तुम्हारे साथ करूंगा क्या, अदम एतमाद की नाकामी पर आप तैयार रहें, जो मैं आपके साथ करूंगा। ये मुल्क का वजीर आजम है, ऐसा तो कोई टटपूंजिया, कोई भत्ताखोर, कोई लियारी गैंगवॉर का आदमी भी इस तरह से बात नहीं करता। भाई तू क्या करेगा, तेरे हाथ में क्या है? मैं तेरी इतनी बजा रहा हूं, तूने मेरा क्या उखाड़ लिया? तू अपोजिशन रहनुमा को छोड़ दे। अपोजिशन वाले साले तो जितने बड़े 2 नंबर हैं वो मैं भी जानता हूं, उनकी मैं दिन तारीख देखे बगैर बजा रहा हूं। वो चोर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन तुम डाकू हो, तुम डाकू हो। अपोजिशन अगर मान लिया जाए कि इस मुल्क में जमहूरियत है तो जमहूरी अमल का एक इसको तसलसल ही समझ लो, अदम एतमाद की तहरीक, दिस दैट वॉट एवर। मतलब आप अपोजिशन को तड़ियां लगा रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ करूंगा। तुमने उखाड़ गया लिया नवाज शरीफ का, तुम्हारी आंखों में धूल झोंक करके, हालांकि तुम्हें एग्जैक्टली पता था, तुम्हारे सियासी आका से परमिशन लेकर के वो गया है। तुम्हारी तो औकात ही कोई नहीं थी, तुमसे अंगूठा लगवाया गया जबरदस्ती। तुम बिलावजा इधर उधर रख रहे हो यास्मीन राशिद पे और शौकत खानम पे, डॉक्टर फैसल पे। तुमने एक्स चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के कंधे में रख के चलाने की कोशिश की कि दूसरों को इंसाफ कैसे मिलेगा जब तक बड़ों को इंसाफ। तो आसिफ सईद खोसा ने उस वक्त जो सिटिंग चीफ जस्टिस था, तुम्हें मुंह तोड़ दंदान शिकन जवाब दिया था कि तुमने नवाज शरीफ को बाहर भेजा है। और यह बात मैं अपने शो में कर चुका हूं। आप मुल्क के वजीर आजम हैं, आपके सामने मेडिकल NRO लेकर के नवाज शरीफ मुल्क से बाहर चला गया, आपकी रिट कद्दू की भी नहीं रह गई। मैं पहले दिन से कहता रहा कि तुम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की मूंछ का बाल नहीं तोड़ पाओगे। एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। जरदारी मेडिकल NRO लेकर के उस साइड पे बैठा है, जरदारी का लौंडा बोल रहा है मुल्क में सियासत करता जा रहा है, अगर तो इसे सियासत मान लिया जाए। तुमने क्या उखाड़ लिया? मां सिवाय उन पर कीचड़ उछालने के तुम्हारे हाथ में क्या है? मैं एक छोटे मोटे काउंसिलर की इसलिए मान लूंगा थोड़ी बहुत कि उसके हाथ में कम से कम गली मोहल्ले की सेवरेज लाइनें दुरुस्त करवाना तो होगा, तुम्हारे हाथ में तो वो भी नहीं है। तुम कहने को मुल्क के वजीर आजम हो, तड़ियां लगा रहे हो बैठ के। फरमाते हैं कि इमरान खान ना आज तक किसी के सामने झुका है और जब तक जिंदा है अपनी कौम को किसी के सामने नहीं झुकने देगा। तुम्हारी जिंदगी वैसे भी भाई हमारे लिए बड़ी तकलीफ का बायस है, लेकिन मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं देता। मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं देता इसलिए कि तुम जैसों की उम्र ज़्यादा होती है, तवील होती है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जैसे अल्ताफ़ हुसैन है वैसे ही तुम हो, तुम लोगों को दिखाना होता है, तुम लोगों को दिखाना होता है हवादिस ज़माना। तुम खुद यहाँ बैठ करके अपनी ज़िल्लत का जो है वो देखोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ क्या क्या एपिसोड्स हो रही हैं इसी एक मुल्क में जहाँ तुम्हें लोगों ने सराखों पर बिठाया था, जिस पे पप्पा जानी ने तुम्हें वज़ीर आज़म बना करके बिठा दिया अपने पेट की खर्च से। अपने पापी पेट के लिए उन्होंने तुम्हें वज़ीर आज़म बना करके दुनिया के सामने सलामी के चबूतरे पर चढ़ा दिया। हालांकि दुनिया को पता है इस मुल्क का असल हाकिम कौन है। जो बाइडेन तुम्हें इसीलिए फ़ोन नहीं कर रहा, मोदी तुमसे इसीलिए बात नहीं करता, हालांकि मोदी की जितनी 2 पैसे की औकात है वो दुनिया जानती है। तुम कह रहे हो कि इमरान खान किसी के सामने नहीं झुका। मैं दावा नहीं कर रहा, मैं मतलब इसको क्या कहूं, इस बारे में मैं क्या कहूं, मतलब तुमसे बड़ा गैम्बलर शायद ही कोई हो पाकिस्तान की तारीख में। 22 साल जिस जद्दोजहद की तुम बात कर रहे हो, उस जद्दोजहद को तुमने जहां ले जाकर के लैंड करवाया है,
सिर्फ एक कॉम्प्रोमाइज तुमने किया, वो अचकन पहनने के लिए। तुम्हारी सारी जिंदगी अगर पॉलिटिकल लाइफ की बात की जाए तो उसे एक मूव के बाद 0/0 हो गई। तुमने जिन लोगों को तुम मतून करते थे